हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक पेपर है जिसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में इसके लिए अपलोड कर रही हूँ जिससे कि ज़्यादा बर्डन्स आप पे नहीं आएगा, क्योंकि ये थ्योरी है और इतना एक बार में आप सुनेंगे तो डेफिनेटली सो ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। यूनिट 1 का ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अभी मैं यूनिट 1 का ये सेकंड पार्ट आपको करवा रही हूँ और इस क्वेश्चन के बाद में आपकी ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट अ डिटेल नोट ऑन प्यागेट्स थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। टी साइलेंट है, इस बात की मेरी शॉर्टी है, लेकिन हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट आपको कंसेप्ट पे पूरा फोकस करना है कि ये जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है ना, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इनकी, ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी करनी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, प्लस इसमें आप एज अ वर्ड्स को कनेक्ट करके भी नहीं लिख सकते जब तक आपको इस थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी। पेज नंबर 36, 37, 38 पे इसका आंसर है और 42 पे आपको इसका एक फ्लो चार्ट दे रखा है। अगर आपके पास में बुक नहीं है, अगर आपके पास में सेम ऑथर की बुक भी नहीं है, तो भी आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे कि आप ना इस आंसर को अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको 2 क्वेश्चन का पैटर्न दे रखा है कि ये जो प्यागेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट ये वाला पॉइंट हो गया, सेकंड ये। दोनों में से कोई भी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर यही लिखना है। तो सबसे पहले तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। सो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्शिक्वेंस। जो इंटेलिजेंस कॉन्सिक्वेंस होते हैं ना, कॉन्शियस होते हैं, इसका डेवलपमेंट होना। लाइक आपके थॉट्स, आप किस तरीके से चीज़ों को लेके सोचते हैं। कोई चीज़ हुई, कोई सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ही नेगेटिव उस टाइम पे हो रहे हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी कैसी है कि किसी प्रॉब्लम से आप भागते हैं, किसी प्रॉब्लम में आप बिना पैनिक हुए उसको फेस करते हैं, या किसी प्रॉब्लम का बहुत ही जेन्युइन सोल्यूशन आप निकालते हैं बिना हाइपर, बिना ओवर एक्टिंग करे हुए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो इस तरीके का जब डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है, ये चीज़ें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती है। एक होती है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट, जहाँ पे आपकी हाइट बढ़ी, आपकी बॉडी पार्ट्स में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ चेंजेस आए, लाइक बियर्ड आना, बॉडी पार्ट्स में ग्रो होना। एक तो ये डेवलपमेंट होता है, और एक डेवलपमेंट होता है जब हम मेंटली बड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हाइट बहुत बढ़ जाती है, एज भी बढ़ जाती है, लेकिन जो मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट होता है ना, दिमाग और इन सब का, ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, जहाँ पे आपका मेंटल लेवल पे जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, ये जब डेवलपमेंट होता है उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इन शॉर्ट थॉट प्रोसेस और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है ना, उसे बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसमें ग्रोथ और बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ में लर्निंग, रीज़न और एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर इंक्लूड है अटेंशन, किसी चीज़ को याद रखना, प्रोड्यूसिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजन। ये सब जो पार्ट्स हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इन साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस कॉग्निशन रेफर टू अ पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोशल साइकोलॉजी विच इज़ नोन एज सोशल कॉग्निशन विच इंक्लूड्स एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स एंड ग्रुप डायनामिक्स। यहाँ पे देखिए जो कॉग्निटिव वर्ड है ना, कॉग्निशन, ये टर्म कहाँ से डिराइव्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में ना कॉग्निटिव वर्ड तो आपको समझ में आया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना आपको एक स्कॉलर से रिलेट किया गया है, यहाँ पे एक स्कॉलर की थ्योरी पूछी गई है, तो पहले आप उस वर्ड का मीनिंग बता देंगे। उसके बाद में जो ये प्यागेस थ्योरीज है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये एक फ्रेंच के थे, ठीक है, जो ये स्कॉलर है ये फ्रेंच के थे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंच स्कॉलर हैं ये। For years, sociologists and psychologists have conducted studies on cognitive development or the constructions of human thoughts or mental process. बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं ना इस थ्योरीज के पीछे लगे हुए थे
जो ये जीन पैकेट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल यहाँ पे स्कॉलर बने या साइंटिस्ट बने इस डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा था। इसके अलावा इन्होंने एक कंपैरिजन भी दिया था, जो इन्होंने बताया कि जो ह्यूमंस होते हैं ना वो बहुत यूनिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ना एक थॉट प्रोसेस होता है, हम चीज़ों के अकॉर्डिंग पहले रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको दिखेगा, कोविड का टाइम ही याद कर लीजिए, जब आपको पता था कि हो सकता है कभी भी लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है आपको कभी बाहर जाने का मौका ना मिले, तो उस अकॉर्डिंग अपने अपने जो रिसोर्सेज हैं या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, आपने चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्या जो एनिमल्स होते हैं वो इतना सोच पाते हैं? नहीं, वो कभी इतना दूर का नहीं सोच पाते। वो जब प्रॉब्लम सामने होती है वो उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। माने सामने से एक कार आ रही है और एक स्ट्रीट डॉग सामने है, तो वो उस टाइम पे रिएक्ट करेगा, ना कि उसे पहले से कोई ऐसी अंदर से अंतरात्मा जागेगी या कुछ ऐसी दिव्य दृष्टि उनके पास नहीं होती कि वो इतना सोचे कि इस रोड पे कार आने वाली है तो वहाँ पे वो जाए ही ना। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ह्यूमंस में ये चीज़ होती है, इसलिए कंपैरिजन जो है ना, ह्यूमंस जो है ना वो एनिमल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निशन एज अ सोशल प्रोसेस। सो जो कॉग्निशन है ना वो एक सोशल प्रोसेस भी हो सकता है, जहाँ पे सोशल रिप्रेजेंटेशन और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन वर्क करता है। जैसे कि for example, face perception in human babies emerges by the age of 2 months. Young children at a playground or swimming pool develop their social recognition by being exposed to multiple faces and associating the experience of these faces. जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है, फेस थ्योरी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जहाँ पे आपको बोलना नहीं आया, वहाँ पे क्या है ना, आप अपनी शक्ल बना के गंदी सी या अच्छी सी जैसे भी आप उस अकॉर्डिंग अपने जो अंदर आपके चल रहा है, जो आपके थॉट्स हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस में ना बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं अपनी बात को प्रेजेंट करने के, बोलने के अलावा भी। अब यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज कंस्ट्रक्शंस ऑफ थॉट प्रोसेस। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, एक थॉट प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट करने का भी काम करता है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रिमेंबरिंग, चीज़ों को याद करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अडोलसेंस से लेके अडल्टहुड तक ये चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते रहते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ आपके गलत डिसीजन हो, उसके बाद में आपने उससे सीख के आपने सही डिसीजन ले लिया हो। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई गई हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या रेफर करता है, हाउ अ पर्सन परसीव्स थिंग्स एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर वर्ल्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड लर्न फैक्टर। जैसे आप इन्वायरमेंट में, आप सराउंडिंग में आपके कैसे लोग हैं, कैसा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कैसा आपका सोशल बैकग्राउंड रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सीखते हैं और आपके चीज़ों को रिएक्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसी अकॉर्डिंग एक टाइम तक हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो ये पैगेज थ्योरीज़ है ना, इन्होंने स्टेजेस वाइज इसको डिवाइड किया गया है। 6 सब स्टेजेस हैं जिसमें इन थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो डिवाइड करी गई है। मैं ये नहीं कहूँगी आप उसको पूरा डिटेल में पढ़िए, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेज आता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज़। रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज़ फर्स्ट स्टेज आता है। सेकेंड आता है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। थर्ड वन इज स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। फोर्थ वन इज स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। फिफ्थ वन इज स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। सिक्स वन इज स्टेज ऑफ इन्वेंशंस ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टिन्यूशन। तो ये कुछ स्टेजेस आपको दे रखे हैं। जैसे देखिए सेंसरी मीटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये 6 स्टेजेस आपको दे रखे हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इसका लास्ट पार्ट जो है 42 पेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बता रखे हैं, जो पैगेज हैं इनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको यहाँ पे बता रखे हैं। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है सेंसरी मीटर स्टेज, जिसमें 6 हैं, जो 6 स्टेजेस मैंने अभी आपको दिखाए थे। नेक्स्ट आता है प्री ओरिएंटल स्टेज, यहाँ पे 2 हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और थर्ड वन इज स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो ऐसे करके आपको 4 स्टेजेस दे रखे हैं और ये आपको फ्लो चार्ट डेफिनेटली याद कर लेना है। मान लीजिए आपसे पूरा थ्योरी में चीज़ें नहीं लर्न हो रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। सो गाइज इसके साथ में देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यूनिट 2 करवा दूंगी। ऐसे धीरे धीरे करके मैं इसके बाकी के पार्ट्स अपलोड कर दूंगी।
नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। थैंक यू सो मच।